बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से मेरे परवरदिगार मेरे साथ जो भी इस दुआ में शामिल हैं उसकी तमाम मुश्किलों परेशानियों को अपनी शानी करीमी से हल फरमा दे। हम पर आने वाली हर आफत को अपने करम से हमसे दूर कर दे। ए मेरे रब, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें औलाद माल किसी भी आजमाइश में न डाल, हमें दुनिया आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई और बाआसानी अता फरमा, आमीन। और हमें औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। आज मेरी बहनों के बहुत से बच्चों के मैट्रिक के रिज़ल्ट आए होंगे, मेरे बेटे का भी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। और ये जो मैंने केक बनाया है, एक मैंने ऑर्डर का डिलीवर कर दिया था और एक मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, वही मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इतनी आसान रेसिपी है ना, जो एक कोई बच्चा भी आराम से बना सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सॉफ्ट केक बनेगा और उसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं ब्लेंडर जार में। मैंने ये 1 कप ऑयल ले लिया और ये कप जो है ना, ये मेजरमेंट वाला कप है जो 250 ml का होता है। अगर आप इस कप से नहीं बनाएंगी तो आप जो भी कप लेंगी एक ही आपने कप लेना है, चाहे आप घर का चाय वाला कप जो भी है उसी से आप सभी चीज़ें नापेंगी। इसी कप से मैंने 1 कप चीनी इसमें डाल दी, दानेदार चीनी है, उसको कोई आपको ग्राइंड करने की भी पहले ज़रूरत नहीं है। और 2 कप मैंने आम ले लिए। आम आप देखें, आम जितना मीठा होगा ना उतना ही आपका केक ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर आम खट्टा वगैरह होगा तो आपको पता है उससे केक का टेस्ट भी थोड़ा सा खट्टे की तरफ चला जाएगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि मीठा आम लेना और आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। तकरीबन 2 मिनट आपने इसको ब्लेंड करना है कि चीनी, क्योंकि हमने पीसी भी नहीं ली थी, तो आपकी चीनी जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर आपने इसको बस एक बाउल में निकाल लेना कि ये सारा ऑयल, चीनी और मैंगो पल्प जो आपका था वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ग्राइंड हो जाए। उसके बाद हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया। अब मैं ये ले रही हूँ 2 कप मैदा। अच्छा, ये जितना भी मैं चीज़ें ले रही हूँ ना, इससे 2 केक बनेंगे। एक केक तो मैंने आपको दिखा दिया और एक मैंने डिलीवर कर दिया। 3 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और ½ टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। ठीक है, आपने इसकी क्वांटिटी इसी तरह से रखनी है और जो कप आपने लिया है मैदा भी उसी कप से आप नापेंगे। ठीक है, मैंने एक ही कप से लिया। वो कप भी हो सकता है, प्याली भी हो सकती है, गिलास भी हो सकता है। आपने जो भी लेना है ना वो एक ही कप से, एक ही गिलास है, उसी से मेजरमेंट सारी होगी। ठीक है, अब यहाँ में मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ा दी। पूरी वीडियो में मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ाई है ताकि मेरी बहनों को आसानी और जल्दी जल्दी वो रेसिपी देख लें। बस हमने इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हमने इसको मैदे को मिक्स करते जाएंगे और क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हो या जो कोई ज़र्रात वगैरह हो, जो गंद वगैरह वो निकल जाए। ठीक है, आपने इसको छान ज़रूर लेना है ताकि आपका केक जो है ना, ये भी एक टिप होती है कि अगर आप मैदे को छान लेते हैं ना तो आपका केक जो है ना सही तरह से राइज होता है, सही तरह से फूलता है। ठीक है, अब ये देखें हमारा मिक्सचर स्मूथ सा हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि मैं इसको एक ही डायरेक्शन में मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, आपने भी इस तरह करना है। ½ टीस्पून वनीला एसेंस डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका डाल रहे हैं। सिरका डालने से क्या होता है, इसकी जो होती है शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आपका केक ज़्यादा दिन तक सही रहता है, ख़राब नहीं होता। अगर आप इसको बाहर भी ज़्यादा देर रख देते हैं ना तो भी केक आपका ख़राब नहीं होता, क्योंकि जैसे कि आजकल गर्मी है तो उसमें भी आपका केक ठीक रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी बहनों के पास कुछ के पास बटर पेपर नहीं होता, तो ये हम केक बनाएंगे बटर पेपर के बगैर, और उसके बगैर भी आपका केक जो है ना नीचे से चिपकेगा नहीं। आपने इसको ब्रश से, हाथ से, किसी भी चीज़ से अच्छे तरह से आपने जिस पैन में भी आप बना रही है ना उसको अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है। ऑयल से कर लें, घी से कर लें, जिस मर्जी से कर लें। और फिर आपने इसमें ऐसे मैदा डालना है और उसको अच्छी तरह से, इसको इस तरह से, जिस तरह से घुमा घुमा के मैं कर रही हूँ ना, कि हर तरफ से उसके साथ लग जाए। इस एक तरह से ये आपका बटर पेपर तैयार हो गया मैदे से। ठीक है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना वो आपने डस्ट कर देना, उसको हटा देना। अब ये देखें कि कैसे एक लेयर सी आपकी पूरे पैन पे लग गई है। अब आपने ये जो मिक्सचर हमने बनाया था मैदे वाला और हमारे ऑयल, चीनी, मैंगो वाला सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि मिक्सचर मैंने इसमें थोड़ा ही रह गया, क्योंकि एक केक जो जितना मैंने बनाया है ना इतना ही एक इससे और बन गया था, तैयार हो गया था, वो मैंने डिलीवर हो गया। और आज मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे बेटे का मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए भी एक केक बना लूँ, चले हम फैमिली भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। हालांकि मेरा इरादा नहीं था, ये मेरा अचानक ही बना, फिर मैंने जल्दी जल्दी ही केक बनाया, तो इसलिए मैंने इस पर इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जब डिलीवर करना हो तो हम एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, लेकिन घर का हो तो फिर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। तो मैंने भी बस इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने का किया। और ये देखें, ये विपिंग क्रीम मैंने ले ली। विपिंग क्रीम आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। बस आपने इसको, अगर गर्मी आओ तो नीचे आपने बर्फ़ का प्याला रख
रख के फिर आपने इसको विप करना है, जैसे कि मैंने बीट किया इसको। और फिर अगर आप सर्दी हैं तो फिर आप नॉर्मल उसमें कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने साइड पे कर ली। अब ये देखिए मैंने केक को बेक कर लिया। ये अगर आप इसको ओवन में करेंगी तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, और अगर आप पतीले में करेंगी तो 25 से 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमारा कितना अच्छे से ये बेक हो गया। अब ये देखिए मैंने इसको उतारा है तो हमारा जो है ना पैन में देखिए बिल्कुल भी ये नहीं चिपका, और ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल सही है, ऊपर से भी बिल्कुल सही है। बस अब मैं इसकी बीच से कटिंग कर लूँ, क्योंकि ये केक इतना हाइटेड नहीं है, इस वजह से इसकी मैं सिर्फ 2 लेयर ही कर रही हूँ। अगर आपका केक आपने ज़्यादा मिक्सर डाला होगा तो ज़्यादा हाइटेड होगा, तो फिर आप उसकी 3 या 4 लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसकी 2 लेयर की और इसको मैंने देखिए अलग कर लिया। अंदर से भी देखें कैसे जाल बेहतरीन बना हुआ है, क्योंकि अच्छे से राइज हुआ है और बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। अब ये देखिए अब हमने ये ले लिया दूध, मैंने थोड़ा सा ले लिया दूध और उसमें मैं डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करें और फिर केक को हम अच्छे से सॉक कर लेंगे ताकि हमारा केक और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें यही डालें, आप इसको चाहें तो आप जूस से भी कर सकती हैं। अगर आपको जूस मैंगो जूस पसंद है ना, तो आप मैंगो जूस से इसको सारे केक को सॉक कर लेंगी तो उससे टेस्ट और ज़्यादा मैंगो वाला आ जाएगा। लेकिन अगर मैंगो जूस नहीं है तो फिर आप ये घर में जो आपका दूध होता है आप उसी से भी कर सकती हैं। अब ये देखें सारी दोनों लेयर को हमने करना है। अच्छा, मैं इतनी खुश थी कि मैंने क्या किया कि मैंने बस एक लेयर को मैंने दूध से सारा कर लिया, और जो ऊपर वाले मैंने लेयर लगाई उसको मैं करना ही भूल गई थी। क्योंकि आपको पता है एक वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का वक्त होता है कि जब उसकी औलाद कामयाब हो। इंशाल्लाह ताला में आप देखेंगे आगे मेरे बेटे के कितने नंबर आए हैं, और मेरी बहनों, एक हमारी बहन है बिलाल नासिर की आईडी से, उनके बच्चों का भी रिजल्ट आया है। तो आप मुझे सुन रही हैं तो आपने भी मुझसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों के कितने मार्क्स आए। मेरे बच्चे के मार्क्स तो आप देख लेंगे, और मेरी जिन बहनों ने, जिनके भाइयों ने, बहनों ने या किसी रिश्तेदार ने, भतीजे ने, भांजी ने, जिसने भी एग्ज़ाम दिए प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि उनके कितने नंबर आए। अल्लाह ताला उन सब के वालिदैन को उनकी खुशियाँ और मज़ीद आगे देखना नसीब फरमाए। अच्छा, अब हमने देखें इस केक को हमने दोबारा से व्हिपिंग क्रीम से मैंने अच्छी तरह से इसको मैंने कोट कर लिया। बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि मेरे बेटे के आने से पहले पहले ना मैं इसको तैयार कर लूँ, इस तरह से मैंने इसकी ज़्यादा नीटनेस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ऑर्डर्स भी थे तो मैंने कहा वो करके मैं जल्दी से ये कर लूँ। अब ये देखें मैंने ये जो मैंगो थोड़ा सा मैंने उसके स्लाइस वगैरह कटिंग कर लिए और वो भी इस पर लगा दिए। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि मैंगो के आप स्लाइस अच्छी शेप में ही करें, जिस तरह से मर्जी करके बस आपने उसको बीच में जब आप रखें तो वो राउंड की शेप में आप उसको रख लें ताकि वो ज़रा खूबसूरत लगे। फिर मैंने पाइपिंग बैग में भी यही क्रीम को भर लिया था, और फिर मैंने ये भी इससे सारी मैंने फ्लावर वगैरह बना लिए। बस जल्दी जल्दी मुझे ये था कि तैयार हो जाए। और इसी व्हिपिंग क्रीम में मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाल के बस मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया ताकि ये खूबसूरत लगे। और आज मैं आपको बताऊं कि इतना प्रॉब्लम आ रहा था ना, वेबसाइट इतनी क्रैश हो रही थी। आप भी बताइएगा कि आप लोग आराम से आपसे वेबसाइट खुल गई थी, क्या हुआ था? हमारी तो बहुत देर लगी, हमें नंबर पता करने में बहुत टाइम लगा, ओपन ही नहीं हो रही थी वेबसाइट, बिल्कुल भी नहीं ओपन हो रही थी। बड़ी मुश्किल से हमें ये नंबर वगैरह मेरे बेटे के मुझे पता चले, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने जो नंबर लिए हैं वो लिए हैं 1101 नंबर। और एक नंबर ये इतना कीमती हुआ है ना, यकीन माने कि मैं बस कहते हैं कि दुआएं ऐसे कबूल होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी अपने बेटे के बारे में बताया हुआ है कि माशाल्लाह तहज्जुद गुजार है, नमाज बाकायदगी से पढ़ता है। और उसने मुझे बताया कि मामा मैंने हमेशा यही दुआ की थी कि अल्लाह पाक मेरे 1100 से ऊपर नंबर आ जाए, चाहे एक नंबर ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए। तो मेरी बहनों में इसलिए कहती हूँ कि मुझे दुआओं पर भी सिर्फ इसी वजह से यकीन है, और मैंने अपनी औलाद को भी यही सिखाया है कि जो चीज़ अल्लाह से हम मांगते हैं ना, दिल से शिद्दत से मांगते हैं ना, वो हमें ज़रूर मिलती है। क्योंकि अल्लाह पाक के सिवा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो हमें एक ज़र्रा बराबर भी कुछ दे सके, और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो इसलिए बेखौफ होकर अल्लाह से मांगे और बढ़ चढ़ कर मांगे। और यकीन माने जब मेरे बेटे ने मुझे ये बताया ना कि मैंने हमेशा ये दुआ की थी कि 1100 से ऊपर नंबर आ जाए, चाहे एक नंबर आ जाए, वो खुद भी हैरान था कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआएं इस तरह से सुनी है। तो मेरी बहनों, मैं जो आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ तो आप उसमें शामिल हुआ करें और सबके लिए अच्छा सोचें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा ही होगा। ये देखिए मैंने अपने बेटे का रिजल्ट कार्ड लगा दिया है, मोहम्मद दानियाल मेरे बेटे का नाम है। आप उसके पूरे नंबर देख सकते हैं, 92% उसने लिए। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को भी कामयाब करें। आप भी अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, मुझे दुआओं में याद रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।